गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, विस्तार में आपका स्वागत है। आज हम करने वाले एक्सरसाइज 2.0 क्लास 12 वाली इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अपन पढ़ रहे हैं। तो देखो क्या दे रखा है, प्रूव द फॉलोइंग। हमें इनको प्रूव करना है। तो क्या दे रखा है, 3 टाइम्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 3x माइनस 4x क्यूब। और यहाँ पे x की वैल्यू दे रखी है -1/2 से 1/2 के बीच में लाई करेगी। यानी कि यहाँ पे डोमेन बता दी कि x की वैल्यू है वो कहाँ से लेके कहाँ तक लाई करेगी। तो ये अपना लेफ्ट हैंड साइड ये आ रहा है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे देखूँ 3 टाइम्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स है, तो ये ऐसा तो कुछ अपन ने देखा नहीं, लेकिन यहाँ पे अगर मैं कुछ सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ, साइन इनवर्स ऑफ 3x माइनस 4x क्यूब का 4x क्यूब, ठीक है। तो मैं कौन सी वाली आइडेंटिटी यूज करने वाला हूँ, अपन यूज करेंगे साइन 3 थीटा इक्वल टू होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। ये वाली आइडेंटिटी यूज करने वाले हैं। तो अपन क्या करेंगे, लेट x इक्वल टू साइन थीटा ज्यूम कर लो आप, ठीक है। तो यहाँ से साइन इनवर्स ऑफ x इक्वल टू क्या आ गया, थीटा आ गया। यानी कि थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन इनवर्स ऑफ x। आई थिंक इसमें आपको किसी को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो अपन RHS को ले रहे हैं राइट हैंड साइड। तो क्या दे रखा है, साइन इनवर्स ऑफ 3x माइनस 4x क्यूब, ठीक है। तो साइन इनवर्स ऑफ ये क्या आ जाएगा, x की जगह क्या पुट करना है, साइन थीटा। तो 3 टाइम्स ऑफ साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, ठीक है। अब मुझे पता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा क्या होता है, साइन 3 थीटा। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, यहीं पे लिख लो साइन इनवर्स ऑफ साइन 3 थीटा। और इसने दे रखा है x यहाँ से यहाँ तक लाइक करता है, इसका मतलब इसकी डोमेन में है। तो साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा क्या हो जाता है, थीटा हो जाता है। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 थीटा आ जाएगी। और 3 थीटा की जगह क्या लिख दोगे आप, साइन इनवर्स ऑफ x। तो ये क्या आ गया अपना LHS आ गया। क्लियर इतना, ये क्या आ गया अपना LHS आ गया। क्लियर इतना। तो सिंपल अपन को बेसिक आइडेंटिटी पता होनी चाहिए। अगर अपन को आइडेंटिटी पता है तो हम इजीली कर लेंगे अपन, ठीक है। अगला देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो क्या दे रखा है, 3 cos इनवर्स ऑफ x, 3 cos इनवर्स ऑफ x इक्वल टू प्रूव करना है अपन को cos इनवर्स ऑफ 4x क्यूब माइनस 3x। और x की वैल्यू दे रखी है, x बिलोंग करेगा 1/2 से 1, क्लोज इंटरवल 1/2 से 1, ठीक है। तो सिंपली कुछ नहीं करना, अपन भी वो सेम आइडेंटिटी यूज करने वाले हैं। क्या यूज करने वाले हैं अपन, cos ऑफ 3 थीटा इक्वल टू होता है यहाँ पे 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। ये वाली आइडेंटिटी अपन यूज करेंगे। तो देखो कैसे यूज होगी, समझो बेटा। यहाँ पे मुझे दिख रहा है ना 4 टाइम्स ऑफ समथिंग माइनस 3 टाइम्स ऑफ समथिंग, 4 टाइम्स ऑफ समथिंग का क्यूब माइनस 3 टाइम्स ऑफ समथिंग। तो समथिंग समथिंग मतलब मेरे को ये आइडेंटिटी दिमाग में आनी चाहिए कि ऐसा कुछ होता है क्या। अगर ऐसा कुछ होता है तो बिल्कुल अपन यूज करने वाले हैं। तो अपन यहाँ पे भी वही सेम प्रोसीजर करेंगे, RHS को यूज करने वाले हैं। तो RHS में क्या दे रखा है, कोस इनवर्स ऑफ 4x क्यूब माइनस 3x। अब यहाँ पे पुट कर दो वैल्यू, वैल्यू पुट करने से पहले अपन को क्या करना पड़ेगा, लेट अज्यूम करना पड़ेगा x इक्वल टू कोस थीटा अज्यूम करो अपन, ठीक है। लेट x इक्वल टू क्या अज्यूम करना पड़ेगा, कोस थीटा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, थीटा इक्वल टू कोस इनवर्स ऑफ x आ जाएगा। तो ये वाली आइडेंटिटी यूज करो यहाँ पे। तो कोस इनवर्स ऑफ 4 कोस क्यूब थीटा माइनस 3 कोस थीटा। क्लियर इतना। तो देखो बेटा क्या आ जाएगा यहाँ पे, कोस इनवर्स ऑफ 4 कोस क्यूब थीटा माइनस 3 कोस थीटा। तो ये वाली आइडेंटिटी ये आगे यहाँ पे बन गई। तो कोस ऑफ 3 थीटा। तो अब देखो कोस इनवर्स ऑफ कोस क्या हो जाता है, कट जाएगा 3 थीटा। अगर उसकी डोमेन में लाई कर रहा है ना, क्योंकि x 1/2 से 1 में लाई कर रहा है। तो थीटा कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, उसकी डोमेन में लाई करेगा। तो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ ये आ जाएगा 3 थीटा। और थीटा की जगह क्या पुट कर दोगे, कोस इनवर्स ऑफ x। और ये क्या आ गया अपना LHS आ गया। क्या आ गया ये अपना LHS। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। सिंपल आइडेंटिटी पता है तो हो जाएंगे, ठीक है।
अगला देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या दे रखा है बेटा, tan इनवर्स ऑफ 2/11 प्लस tan इनवर्स ऑफ 7/24, ठीक है, इक्वल टू प्रूव करना अपन को tan इनवर्स 1/2। तो अपन ने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी, tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y इक्वल टू क्या होता है, tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई डिवाइडेड 1 माइनस एक्स वाई, और एक्स वाई 1 से छोटा होना चाहिए। तो अपन क्या यूज करने वाले हैं, tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y, ये होता है tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई डिवाइड ओवर 1 माइनस एक्स वाई, ठीक है, वेयर एक्स वाई क्या होना चाहिए, लेस देन 1 होना चाहिए। तो बिल्कुल x इंटू वाई करेंगे तो 2/11, ये 1 से छोटा ही है, क्लियर है इतना। तो ये वाला यूज करेंगे अपन LHS में, लेफ्ट हैंड साइड के लिए यूज करने वाले हैं। तो बेटा क्या आ जाएगा, tan इनवर्स ऑफ 2/11 प्लस tan इनवर्स ऑफ 7/24। तो ये क्या बन जाएगा, tan इनवर्स ऑफ 2/11 प्लस 7/24 डिवाइड ओवर 2/11 इंटू 7/24, ठीक है। तो अगर इसे सोल्व करेंगे अपन, तो देखो बेटा क्या बन रहा है, एलसीएम लेंगे 11 एंड 24, तो दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो क्या आ जाएगा, दोनों का सिंपली मल्टीप्लाई हो जाएगा। 24 1 जा 24, 24 1 जा, ये आ गया, ये कितना आ जाएगा 48 और ये 77, ठीक है, डिवाइड में 264 माइनस डिवाइड में 264। आई थिंक इसमें किसी को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। सिंपली क्या किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया, फिर एलसीएम ले लिया, ठीक है, 1 के साथ में। तो 264 माइनस 14, 2 इंटू 7 14 होता है ना। तो अगर मैंने इसको सोल्व किया तो कितना आ रहा है, tan इनवर्स ऑफ 48 प्लस 77, तो कितना आ जाएगा 5 125 डिवाइड में 264। ऐसे ही 264 में से 40 निकालेंगे तो 250 आ जाएगा डिवाइड में 264। तो देखो ध्यान से देखो, ये कैंसिल हो गया, तो क्या आ जाएगा बेटा, tan इनवर्स ऑफ 125 डिवाइड में 250, और 125 डिवाइड में 250 कितना होता है, 1/2 आ जाएगा ना। तो आ गया tan इनवर्स 1/2, और यही क्या है अपना RHS है, यही क्या है अपना RHS। इतना समझ में आया, क्लियर है इतना। सिंपली अपन को जो आइडेंटिटी दे रखी है उनको यूज करना। आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन है, यानी कि अभी तक ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं आया है जो आपको नहीं आता हो, बस थोड़ा सा दिमाग में आइडेंटिटी होना चाहिए। अगर बेटा आपको आइडेंटिटी आती है तो कहीं पे भी आप रुकोगे नहीं, आप क्वेश्चन कर ले जाओगे, ठीक है। एक फोर्थ क्वेश्चन है, देखो क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 है 2 tan इनवर्स ऑफ 1/2 प्लस tan इनवर्स ऑफ 1/7 इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 31 डिवाइड में 17, ठीक है। अब देखो तुम बोलोगे सर ये तो ऐसे अजीब सा आ गया, बिल्कुल आ गया। 2 टाइम्स ऑफ tan इनवर्स समथिंग प्लस tan इनवर्स समथिंग इक्वल टू tan इनवर्स 31/17। तो जब भी कुछ भी समझ में नहीं आए तो क्या करना होता है अपन को बेटा, जो भी आइडेंटिटी अपन जानते हैं, तो सबसे पहले 2 tan इनवर्स x की आइडेंटिटी हम जानते हैं क्या होती है, 2 tan इनवर्स x की आइडेंटिटी। तो 2 टाइम्स ऑफ, इधर मैं यूज कर लेता हूँ, इधर ही कर लेते हैं, चलो ठीक है बेटा, कोई बात नहीं। देखो हम क्या जानते हैं, 2 टाइम्स ऑफ tan इनवर्स x की आइडेंटिटी अपने पास होती है tan इनवर्स ऑफ 2x डिवाइड में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये होती है, बिल्कुल होती है, ठीक है। ये आइडेंटिटी सभी जानते हैं, नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर ही होता है, एक बार कंफर्म कर लेते हैं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, सॉरी, ठीक है, 1 माइनस होता है। तो आप भी थोड़ा याद रखना, यहाँ पे का थोड़ा सा कन्फ्यूजन है,
तो ये होता है बेटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि अगर अपने आइडेंटिटी गलत यूज कर ली तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो ये वाली आइडेंटिटी मैं यूज करने वाला हूँ इसके लिए, ठीक है, ये वाली आइडेंटिटी मैं इसके लिए यूज करने वाला हूँ। तो 2 टाइम्स ऑफ समथिंग, तो क्या कहता है tan इनवर्स, यानी कि 2 टाइम्स ऑफ tan इनवर्स 1/2 इक्वल टू क्या चेंज हो जाएगा, tan इनवर्स ऑफ 2x, 2 इंटू में 1/2, x की जगह क्या है 1/2 डिवाइड में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे x की जगह कितना है अपना 1/2 है, ध्यान देना बेटा, x की जगह कितना है 1/2। समझ में आया क्या, ये बताओ यहाँ तक समझ में आया क्या। ये आइडेंटिटी होती है तो 2 टाइम्स ऑफ समथिंग, 2 टाइम्स ऑफ tan इनवर्स समथिंग, तो क्या होता है tan इनवर्स ऑफ 2 टाइम्स ऑफ समथिंग डिवाइडेड 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो समथिंग क्या है यहाँ पे 1/2 है बेटा, समथिंग क्या है 1/2। तो देखो tan इनवर्स ऑफ 2 टाइम्स ऑफ समथिंग डिवाइडेड 1 माइनस समथिंग का स्क्वायर, सेम टू सेम। तो देखो क्या बन गया ये बेटा, tan इनवर्स ऑफ 2 इंटू 2 ये कट गया, तो क्या आ जाएगा बेटा 1 माइनस 1/4। तो देखो एक्चुअली में क्या बनेगा ये tan इनवर्स ऑफ, एलसीएम लेने पर 4 तो ऊपर चला जाएगा और ये 4 माइनस 1 यानी कि 3। क्या ये समझ में आया कि बताओ, अगर कंफ्यूजन है तो देखो फिर से देख लो, ऐसे है ये। तो 1/4 माइनस 1/4, तो एक्चुअली में कितना आ जाएगा ये tan इनवर्स ऑफ 4 ऊपर चला जाएगा और 4 माइनस 1 कितना होता है 3। ये समझ में आया। तो ये जो था 2 टाइम्स ऑफ tan इनवर्स 1/2 बन गया tan इनवर्स ऑफ 4/3। तो अपने पास क्या आ गया, अभी अपने पास बन गया हूँ tan इनवर्स ऑफ 4/3 प्लस tan इनवर्स ऑफ 1/7 आ गया अपने पास, ठीक है। अब अगेन tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाला फॉर्मूला लग जाएगा ना बेटा। तो देखो क्या होता है tan इनवर्स ऑफ x प्लस y, ध्यान से समझना, 1 माइनस xy। तो देखो क्या आ गया बेटा, ये कितना आ जाएगा 21, ये कितना हो जाएगा 28 प्लस 3 डिवाइड में 21 माइनस 4 डिवाइड में 21। तो ये आ गया बेटा अपने पास tan इनवर्स ऑफ 31 डिवाइड में 21, ये कितना आ जाएगा 17 डिवाइड में 21। आई थिंक आपको RHS दिख गया होगा, दिख गया ना, 21 से 21 कैंसिल आउट हो गया। तो आई थिंक आपको दिख गया आंसर tan इनवर्स ऑफ 31 डिवाइड में 17, और यही क्या है अपना RHS है, यही क्या है अपना RHS है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान से समझ लेना, अगर कंफ्यूजन है तो फिर से पूछ लेना बेटा। देखो सबसे पहले लिखा हुआ है 2 tan इनवर्स x, तो सबसे पहले अपन आइडेंटिटी यूज करेंगे 2 tan इनवर्स x वाली। तो 2 tan इनवर्स x वाली आइडेंटिटी होती है tan इनवर्स 2x डिवाइड में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये वाला मैंने यूज करके इस वाले को, किसको बेटा, इस वाले को मैंने क्या बना लिया, ये वाला फाइनली सोल्व होके ये निकल के आ गया, ये वाला फाइनली सोल्व होके ये बन गया। तो अब मैं इसकी जगह ये यूज कर सकता हूँ, अब इसकी जगह मैं क्या यूज कर सकता हूँ, ये यूज कर सकता हूँ। तो अब ये ऐसे प्लस ये, ठीक है। अब सिंपली लिखा हुआ ना tan इनवर्स समथिंग प्लस tan इनवर्स समथिंग, तो वो आइडेंटिटी यूज कर ली tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाली, तो वहाँ से अपना रिजल्ट मिल गया। क्लियर है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गए होंगे। ये 4th वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से समझ लेना। कहीं भी कंफ्यूजन आता है तो बेटा पूछने से बिल्कुल भी मत हिचकिचाना, क्योंकि ये आपके एग्जाम का सवाल है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।